जी हाँ जी। नमस्कार साथियों, मैं नुमान किसान आप सभी साथियों का आरजे स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी की आपके परिवार के साथ इस प्यार भरे त्योहार की साथियों आप लोगों ने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा आज का ये प्यार भरा त्योहार। अब साथियों त्योहार त्योहार की जगह है और स्टडी स्टडी की जगह है, क्योंकि अगर हम एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो साथियों वो लोग जो सपने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे से आगे चले जाएंगे। एक बार सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार बताए आवाज सही से आ रही है या नहीं आ रही? क्लास शुरू करते हैं। क्या बात करो, हाँ हाँ तभी तो। साथियों अब तक क्या हुआ, एक बार मोटा मोटा देखते हैं। भैया आपने दो क्लास करवा दी, एक क्लास नंबर 1 और एक क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में आपने करवाया नक्शा प्लस और जिले। जिले कौन से? भैया आपने बताया जिलों का गठन, आपने 26वां अजमेर को बताया, 27वां धौलपुर को बताया, 28 29 30 बताया, 31 32 33 बताया। वो सारी कहानी बीड़ी का राज से लेकर हक जानने से लेकर पता जानने तक की विद तारीख हमने क्या किया, इस क्लास को क्लास में ही याद किया। अब सुनो, दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा संभागीय व्यवस्था। क्या पढ़ा? संभागीय व्यवस्था। साथियों आपको मैं बता दूं कि आप जैसे ही हमारे चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट में आपको ये क्लासें मिल जाएगी। अब बहुत जल्दी परसों के दिन साथियों मैं आपको सूचना दे दूंगा, जैसे जैसे मेरी क्लास होगी ना वैसे वैसे आप लोगों के लिए ऐप के ऊपर टेस्ट लूंगा। टेस्ट में क्या होगा सुनना। अब तक के आए हुए सारे पर्सन, अब तक के आए हुए सारे पर्सन, क्योंकि पहला राउंड है, पहले राउंड में हमें केवल और केवल नोट्स याद करने हैं। पहले राउंड में अगर थोड़ा कम भी याद कर लेंगे ना तो चल जाएगा, लेकिन हमें वो चीज याद होनी चाहिए। इसलिए अब तक के सारे पर्सन, जैसे क्लास फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा और जो आपने पढ़ा है ना उससे अब तक की परीक्षाओं में कितने प्रश्न आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी किताब के? जितनी भी मार्केट की किताब है, आप एक पढ़ोगे दो पढ़ोगे, मेरे पास जितनी किताबें हैं जितने भी प्रश्न आए हुए होंगे उनका मैं नेगेटिव मार्किंग के साथ टेस्ट लूंगा। मतलब ध्यान रखना कि आपको ऐप के ऊपर ऐसा मिलेगा कि टेस्ट टेस्ट क्लास फर्स्ट कोष्टक में मिल जाएगा कि नक्शा प्लस जिला, इस टाइप से मिल जाएगा और उस सब कुछ आपका पढ़ा हुआ होगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ मिल जाएगा। इसलिए आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहे। अगर आप पीछे रहते हो तो निश्चित रूप से साथियों फिर आप मेरे साथ नहीं हो, फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने भैया को धोखा दे रहे हो। क्या क्यों बांध? अरे ये अभी पढ़ाई की बात करें, एक बार सभी साथी एस लिखकर कमेंट करें। मैं शुरू कर रहा हूं आज का सेशन। साथियों आज का हमारा टॉपिक ये था तीसरी क्लास, भैया क्लास नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान की उत्पत्ति। सबसे पहले भैया इतने दिन हो गए आपने 33 जिले भी याद करवा दिए। बात तो ये है कि राजस्थान की उत्पत्ति की बात तो करें, और मजा तब आवेगा जब आप क्लास में ही याद करवाओगे। ऐसे नहीं यादगार जी के तो लिख दिया, याद ही नहीं हुई। एक बार ऐस लिख दो। और साथियों विश्वास रखना, राजस्थान की भूगोल मैं 3 राउंड में करवाऊंगा। पहले राउंड में मेरे साथ साथ केवल और केवल आपको नोट्स याद करने हैं, साथ में आप लोगों को टेस्ट देना है। सेकंड राउंड में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी करवाने वाला हूं और तीसरे राउंड में जो मार्केट में गाइड चलती है उसका निचोड़ करवाने वाला हूं। 3 राउंड में भूगोल का सब कुछ याद होगा, लेकिन तरीके से करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों के दिमाग में होगा हम तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इनमें से आएगा ही नहीं। वो सारी नेगेटिव बातें छोड़ देना, हम एक भी बात नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया राजस्थान की उत्पत्ति शुरू कर रहे हो ना तो सुनो राजस्थान की उत्पत्ति की कहानी क्या है। साथियों हमने ये सुना है कि ये गोला कितना सा होता है, इतना सा गोला है। अरे इस गोले की बात करूं ना साथियों, 2 चीज होती है। एक तो होता है रहने लायक स्थलीय भाग, साथियों एक तो होता है स्थलीय भाग, एक होता है जलीय भाग।
एक क्या होता है, जलीय भाग। साथियों आप लोगों ने एक बात सुनी होगी भैया, क्या कि भैया 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना मतलब क्या होता है, ये हिंदी में एक मुहावरा आता है कि 9 2 11 हो जाना, अरे मतलब भाग जाना। अब आप बताना, यदि जल की बात करता ना तो वो बोलता 9 2 13 जाना, वो बात कर रहा है 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना, मतलब बात कर रहा है स्थलीय भाग की। आपसे पूछेगा कि इस गोले में, आमिर खान कहता है ना पीके मूवी में कि ये गोला इतना साक है, आज याद रखना वो गोला इतना साक है। और इस गोले में आपसे पूछेगा बताओ जलीय भाग बताओ। साथियों याद रखना कि जो स्थलीय भाग होता है ना वो कितना होता है, 29% तो स्थलीय भाग होता है। अब 100 में से 29 गया तो कितना बचा भैया, 71 बचा, और 71% जलीय भाग होता है। यदि भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना कि 9 2 11 हो जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना। और भागेगा कहां पर, स्थल पर भागेगा। जल की बात करता ना तो ये मुहावरा ऐसे होता कि 9 2 11 हो जाना मतलब तैर जाना। इतनी सी बात समझ में आई हो तो एक लिखो। मैं बात कर रहा हूं कि स्थलीय भाग कितना होता है भैया, 29% तो स्थलीय भाग है, और जलीय भाग कितना होता है, 71% जलीय भाग है। ये छोटी सी बात याद की जो आपकी 6ठी क्लास एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखा है कि स्थलीय भाग 29%, जलीय भाग 71%। साथियों इस स्थलीय भाग को बोलते हैं महाद्वीपीय भाग। क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय भाग। इसको तो महाद्वीप बोला, और साथियों इसको महासागरीय बोला। ये इसको महासागरीय भाग बोला। बताओ महासागर कितना परसेंट में है, 71% में, और महाद्वीप कितने में है भैया, 29% में। और सुनो बात यह आती है कि भैया ये जो महासागर है ना, इस महासागर का मूल महासागर कौन सा है, क्या मूल महासागर कौन सा है, पूछेगा मूल महासागर कौन सा है तो याद रखना कि भैया प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। अभी केवल और केवल सुनना है, हमें बात ये करनी है कि हमने तो ये सुना है कि गोला इतना साक है, इस गोले में से राजस्थान कैसे निकला, राजस्थान की क्या कहानी है, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, अरे इस गोले में से राजस्थान कैसे निकला, वहां तक बात करनी है। वो बात ही हमारे काम की है, पीने योग्य नहीं है। हाँ सुनना भैया, महाद्वीप 29% महाद्वीप है, 71% महासागर है। और यदि महासागर में से कभी पूछ लिया ना कि इसका मूल महासागर कौन सा है तो ध्यान रखना प्रशांत महासागर है। लेकिन साथियों एक वैज्ञानिक हुए भैया, कौन से, अल्फ्रेड वेगेनर। मैं चाहूंगा कि आप ये नाम लिखकर कमेंट करें तुरंत। साथियों ए वी लिखकर ही कमेंट कर दे। लेकिन याद रखना अल्फ्रेड वेगनर कहता है भैया, आप अभी 2 शब्दों की बात कर रहे थे, एक तो बात कर रहे थे महाद्वीप की, और एक बात कर रहे थे महासागर की। ये कहता है अल्फ्रेड वेगनर कि आप महाद्वीपों को एक साथ बोले ना तो संयुक्त रूप से आप इनको बोल सकते हो पेंजिया। क्या बोल सकते हो, पेंजिया। और साथियों जो महासागर है ना उनको आप संयुक्त रूप से बोल सकते हो, क्या भैया, आप इनको संयुक्त रूप से बोल सकते हो पेंटालासा। अब बात थोड़ी काम की है और थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो 29% महाद्वीप था, वो 71% जलीय भाग था, महासागरीय भाग था। आज मैं ये कह सकता हूं जी कि पेंजिया कितना परसेंट भैया, 29%। आज पूछेगा कि पेंथालासा कितना परसेंट, 71%। अजी कहानी तो वही है कि बताओ जलीय भाग कितना, 71। बताओ स्थलीय भाग कितना भैया, 29%। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर कहता है कि आप ये जो शब्द यूज कर रहे हो ना उससे बढ़िया शब्द कौन से होंगे, ये 2 शब्द, एक तो पेंजिया और एक पेंटालासा। भैया थोड़ा सा हमें डाउट है, थोड़ा और क्लियर करो। सुनना जी,
ये हमारा गोला था, इस गोले में ये 29% भाग हो गया, ये 71 भाग हो गया। तो ये कहता है कि ये जो है ना, इसको तो बोलते हैं पेंजिया। और ये जो भाग है ना, इसको बोलते हैं पेंथालासा। अब साथियों, कभी कभी अभी तो याद हो गया, लेकिन एग्जाम में भूलने के चांस रहते हैं ना, तो ऐसे याद रखना। अरे यहां पर क्या है भैया, यहां पर एक शब्द दिख रहा है लाश। अरे राजस्थानी भाषा जुड़ी हुई है, लाश बोलते हैं साथियों। जो हमारे मृत्यु होने पर जो शव होता है ना, उस मृत्यु के वाले जो शव है उसको लाश बोलते हैं। और साथियों, लाश को कहां पर बहाया जाता है? पानी में। कहां पर? पानी में। याद रखना, लाश की बात कर रहा है तो जलीय भाग से संबंध होगा। पूछेगा पेंथालासा कितना परसेंट है? 71%। पेंथालासा कौन सा? जलीय भाग। और ये 29 भाग। पेंजिया को ऐसे याद रखना, जिया। अरे जिया कहां पर जाता है साथियों? स्थल पर दिया जाता है, महाद्वीपीय भाग पर दिया जाता है, तो इसको पेंजिया बोला, इसको पेंथालासा बोला। अरे अब तक की कहानी यही है कि 29% भाग पर स्थल है, 71% भाग पर जल है। लेकिन ये दो नाम देने वाला कौन था भैया? अल्फ्रेड वेगेनर। अल्फ्रेड वेगेनर ने क्या दिया था? नामकरण कर दिया कि आप ना इनको संयुक्त रूप से पेंजिया बोलो, इसको पेंथालासा बोलो। मजे की बात यह आती है कि हमारा राजस्थान का संबंध दोनों में से किससे है? बताओ, राजस्थान का संबंध पेंजिया से है या पेंथालासा से? अरे सुन लेना, हमारे राजस्थान का दूर दूर तक संबंध नहीं है। किससे? पेंथालासा से। आज बात करूंगा हमारा संबंध किससे है? पेंजिया से। किससे है? पेंजिया से। इसलिए मैं बात कर रहा हूं पेंजिया को। साथियों, इससे आगे देखना, ये बात समझ में आ गई हो? राधे राधे लाखन जी, बिल्कुल राधे राधे, है ना। आप केवल पढ़ते रहिए, स्मरण करते रहिए, पूरा कनेक्ट करवा दूंगा, पहले करवा रखा है। साथियों, पेंजिया जो है ना, यदि मैं ये बात करूं कि ये पूरा पेंजिया का गोला है, तो साथियों पेंजिया आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है। पेंजिया जो है, पेंजिया दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया। एक तो इसका उत्तरी भाग और एक इसका दक्षिणी भाग। पेंजिया की बात करता हूं, पेंजिया आगे जाके दो भागों में बढ़ता है, एक उत्तरी भाग और साथियों दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। अब सुनना, ये जो जल था ना, यहां पर जो जल था साथियों, भूसन्नति के कारण ये जल गड़बड़ कर जाता है। भूसन्नति के कारण ये जल साथियों यहां पर भी आ जाता है। मैं ये कहूंगा कि पेंजिया का जो उत्तरी भाग है ना, इसको तो बोला जाता है अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग है ना, इसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। और सुनना, ये जो पानी बीच में आ गया ना भूसन्नति के कारण, इसको बोला जाता है तैतीस सागर। तैतीस सागर बोला जाता है। और आज याद करने के लिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, तैतीस सागर के कोष्टक में तो मैं टी लिख रहा हूं और गोंडवाना लैंड के कोष्टक में मैं जी लिख रहा हूं। हम बात कर रहे थे यहां से पेंजिया को उत्तरी भाग को अंगारा लैंड बोला, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोला, और भूसन्नति के कारण ये जो बीच में जलीय भाग सागर का भाग आ गया, इसको तैतीस सागर बोला। यहां से पूछता है कि भैया आप यहां बोल रहे थे कि राजस्थान पेंजिया में से निकला, अब बताओ यहां पर तो तीन तीन आ गया, एक अंगारा लैंड आ गया, एक तैतीस सागर आ गया, एक गोंडवाना लैंड आ गया। इन तीनों में से हमारे राजस्थान का लेना देना किससे है? साथियों याद रखना कि हमारा अंगारा लैंड से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो राजस्थान की उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल सभी साथियों ने कमेंट करके बता दिया कि साथियों हमारे राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है ना, इस उत्पत्ति हुई है भैया किससे? इस जी और टी से। ओहो, जी का मतलब बताओ साथियों। जी का मतलब है भैया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और भैया टी का मतलब है तैतीस सागर।
टी का मतलब है 33 सागर। अब आप बताना, मैं पूछूंगा कि राजस्थान की उत्पत्ति हुई है, आंसर बताओ कि भैया जीटी से हुई है। अब बताओ, जी मतलब गोंडवाना लैंड और टी मतलब 33 सागर। आज आप जानते हो कि गोंडवाना तो कहां से निकला, आप आज जानते हो कि 33 सागर कहां से निकला, आज आप जानते हो कि 29% की कहानी क्या है, आप जानते हो 71% की कहानी क्या है। लेकिन 3 तरीके से प्रश्न पूछता है। यदि सीधा सीधा पूछे कि राजस्थान की उत्पत्ति हुई तो याद रखना जीटी से। अब वो पूछे कि बताओ राजस्थान की उत्पत्ति कौन से स्थलीय भाग से हुई, क्योंकि गड़बड़ है कि भैया जो ये गोंडवाना लैंड है ना, ये तो क्या है, स्थलीय भाग था। अरे याद करो, ये तो स्थलीय भाग है, और भैया जो 33 सागर है ना, ये भैया जलीय भाग है। अगर वो परीक्षा बनाने वाला, पेपर बनाने वाला हमारे दिमाग से खेलेगा तो पूछेगा जी फॉर गोंडवाना, बिल्कुल, टी फॉर 33। सीमा जी धन्यवाद, सही है। अगर पूछे राजस्थान की उत्पत्ति बताओ तो जीटी बताओगे। यदि पूछे कि राजस्थान की उत्पत्ति कौन से स्थलीय भाग से हुई है तो बताना गोंडवाना लैंड। यदि पूछे कि राजस्थान की उत्पत्ति कौन से जलीय भाग से हुई है तो बताना 33 सागर। ये कहानी समझ में आ गई हो तो साथियों 2 लिखकर कमेंट करो। हम चाहूंगा कि आप लोग 2 लिखकर कमेंट करें। साथियों काफी कम लोग जुड़े हुए हैं, क्या रीजन है? क्या रक्षाबंधन का असर है या आप लोगों को आता है? हाँ, सागर ही पानी वाला होगा। लेकिन सीमा जी जब परीक्षा में प्रश्न आता है ना तो हमारा माइंड सेटअप इस चीज को नहीं कर पाता। एक बार बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, जब शुरू में लैब असिस्टेंट की एग्जाम थी और मैं एक पेपर देने गया था तो यहीं से प्रश्न आया था, वो मेरे गलत हुआ था और केवल पढ़ने की वजह से गलत हुआ था कि मैं समझ ही नहीं पाया। बाकी तो याद तो था लेकिन समझ नहीं पाया, इसलिए ऐसी गलतियां नहीं हो, इसलिए मैंने ये चीज लिखी है। अब बात यह आती है, आप बोल रहे हो कि भैया राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई है। साथियों याद रखना, आप लोग 2 लिखकर कमेंट कर रहे हो ना, ये 2 पूरे क्लास में चलेगा। और 2 का मतलब यही है क्या भैया, ये जो जी है ना, जी भी 2 भागों में बांटा गया कि ये जो जी है, ये जी कितने भागों में बांटा जाता है, जी को भी 2 भागों में बांटा। और भैया जो ये टी है ना, ये टी भी कितने भागों में बांटा, ये भी 2 भागों में बांटा। कैसे याद करेंगे? सुनना, जो जी है ना, उसको जी का पहला भाग था अरावली, जी बटा 2 भागों में, एक तो अरावली में और एक बटा हाड़ोटी में। और ये जो टी है ना, ये बटा एक तो बटा मरुस्थल में और एक था मैदान में। कैसे याद करेंगे ये बताओ? तो सुनना, अरे जब आप व्हाट्सएप पे बात करते हो ना, इसके लिए एक कहानी सुनना छोटी सी कि भैया अरे ये हमारा, यदि ये राखी लेके ससुराल गया ना और ये इसके साथ गई, कौन? राखी बांधने के लिए। साथियों ये राखी बांधने के लिए ससुराल गए ना, तो सुनो, ये इसको जब व्हाट्सएप करेगा, अरे बेचारा ये तो हमारा लड़का था, ये लड़का था, ये अपनी बीवी को लेकर गया, बीवी को लेकर ससुराल गया ना, अब इसको ससुराल में मन नहीं लग रहा, ये वापस आना चाहता है। कहां से? ससुराल से। लेकिन ये बोल नहीं पा रहा कि घर चलो, तो ये क्या करेगा भैया? क्या करेगा? क्या इसके पास क्या है? इसके पास व्हाट्सएप है। ये व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा क्या कि आवली, क्या? आवली। साथियों राजस्थान में बोलते हैं आने को, बोलते हैं आवली। तो ये व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रही है HMM। याद करो, जब आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो ना तो नीचे नीचे ऐसी बातें लिखते हो, कौन सी? कि HMM। इसका मतलब क्या होता है? आज तक समझ में आया कि व्हाट्सएप पे जब चैटिंग करते हो तो HMM लिखते हो? कभी नहीं समझ में आया होगा, आज समझ में आएगा। मैं चाहूंगा बिल्कुल सर एक बार ये लिखो, HMM लिखकर कमेंट करो। जो आप व्हाट्सएप पे लिखते हो ना वो HMM लिखकर कमेंट करो। अरे हकीकत में इस HMM का मतलब ही यही है। H का मतलब तो होता है हाड़ोटी
और इस एम का मतलब होता है मरुस्थल, और इस एम का मतलब होता है मैदान। और ऐसे याद नहीं हो ना तो क्यों, क्योंकि वो लड़का किसको बुला रहा था, अपनी मैम को। किसको, मैम को। तो साथियों मैम से उल्टा याद रखना, मैं से मैदान और मैं से मरुस्थल, इतना याद रख लेना। और उसने मैसेज क्या किया था कि आवली, क्या आवली, तो आवली से याद रखना, कौन सी आवली, अरावली। कौन सी आवली, अरावली। अब देख लीजिए, अरावली, हाड़ौती, मरुस्थल, मैदान। भैया इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साथियों यही क्रम है, अरे यही क्रम है। पूछेगा राजस्थान का सबसे पुराना प्राचीन भौतिक प्रदेश बताओ, तब बताओगे अरावली। ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन अरावली, उसके बाद में हाड़ौती, उसके बाद में मरुस्थल, और ये जो मैदान है ना ये नवीनतम भाग है। अजी लड़ाई होती है, लड़ाई कोचिंगों में लड़ाई होती है, किताबों में लड़ाई होती है, जिस दिन परीक्षा में आवेगा जीत जाओगे। आज बोल रहा हूं, परीक्षा से पहले भी बोलूंगा, ये 101% सही है। मैदान के न से याद रखना कि मैदान क्या है, नवीनतम भाग है। पूछेगा राजस्थान की, राजस्थान के नवीनतम भौतिक प्रदेश बताओ, मैदान बताना है। पूछेगा राजस्थान का प्राचीन भौतिक प्रदेश बताओ, अरावली बताना है। ये ट्रिक याद हो गई। आ जाओ हमारे उस काम पे कि भैया आप ये बोल रहे थे कि जीटी, जी भी दो भागों में बटा और टी भी दो भागों में बटा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये भी दो भागों में और ये भी दो भागों में। याद कैसे करना था, इसको तो याद कर लिया HMM से, ये ट्रिक तो आपको याद हो गई होगी। यहां पर लिख देता हूं भैया HMM से याद हो गया। और एक बात और था कि इसका जो क्रम है ना वो क्रम भी भैया यही है, मतलब ये हो गया ये सबसे प्राचीनतम, ये सबसे प्राचीनतम। और ये मैदान के न से याद रखेंगे कि मैदान क्या है, नवीनतम है। और ये बात 101% क्या है, ऑथेंटिक है और सही है, और यही चीज सही है। सर किसी ने मैदान बताया है, मैदान ही है, मैदान क्या है, नवीनतम है। आप लोगों को किताबों में मरुस्थल भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन गलत है, गलत है। मैं सबसे पूछ के बता रहा हूं, ऑथेंटिक बता रहा हूं। बीड़ी क्या आएगा, नवीनतम मैदान आएगा, और प्राचीनतम क्या आएगा, अरावली। आप तो वो वाली बात याद रखना कि क्या राखी में लड़का ससुराल गया और पूछ रहा है आवली, और वो बोल रही है क्या, HMM। बस ये कहानी याद रखना, आवली, अरावली, हाड़ौती, मरुस्थल, मैदान। इसको ऐसे याद रख लेना कि उल्टी मैम रिप्लाई नहीं दे रही कि आवली कि नहीं आवली, वो बता रही है क्या, HMM। अब इस HMM का मतलब क्या समझे बेचारा। साथियों ये कहानी थी हमारे राजस्थान की उत्पत्ति की। इतना याद रखना है कि राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई, भैया जीटी से हुई। जी को दो भागों में बांट दिया, टी को भी दो भागों में बांट दिया। सबसे प्राचीनतम अरावली और नवीनतम मैदान। खत्म है, खत्म है। अब मैं बात करता हूं उस लेब असिस्टेंट वाले पर्सन की। साथियों ये जो बात कर रहे हो ना आप कि भैया एक तो आप बता रहे हो, देखो राजस्थान की उत्पत्ति जी और टी से हुई है। जी भी दो भागों में है, एक तो अरावली में, अरे शेयर भी कर दो, बोलना पड़ेगा क्या, अरावली में, और ये हाड़ौती। और भैया जो टी है ना, ये टी भी दो भागों में बटा, एक तो ये मरुस्थल और ये की मैदान। अब जो किताबें मैंने आपको बताई है उन किताबों में जब MCQ करोगे तो वहां पर भी MCQ आवेगा। क्यों आवेगा, क्योंकि भैया आए हुए पर्सन की बात है। आप बोल रहे हो कि लेब असिस्टेंट 2018 में प्रश्न आया। अब सुनना, वो पूछता है, यदि मैं भारत की दृष्टि से बात करूं ना तो साथियों इन दोनों को, अरावली को, हाड़ौती को तो लिया जाता है प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में, और इस मरुस्थल और मैदान को लिया जाता है
उत्तर विशाल मैदान में, उत्तर विशाल मैदान में। इतना साथ ही था कि भारत की दृष्टि से आप जो जीटी को 4 भागों में बांटते हो, इनको कैसे याद रखोगे भैया? इन दोनों को अरावली हाड़ौती को तो बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार में, और मरुस्थल और मैदान को पढ़ा जाता है उत्तर विशाल मैदान में। राजस्थान की उत्पत्ति भैया जीटी से हुई है। जी का मतलब बिग गोंडवाना लैंड, टी का मतलब 33 सागर। ये राजस्थान की उत्पत्ति मेरी तरफ से खत्म है। दूसरा टॉपिक आज का स्टार्ट होता है राजस्थान की स्थिति। अब आप बताओ, केवल और केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई। स्थलीय भाग पूछे तो जी और जलीय भाग पूछे तो टी। इनको 2-2 भागों में बांटा। लड़के को ससुराल भेजा, अरावली हाड़ौती मरुस्थल मैदान। वीसी जोधपुर भाई किसके पास किया था? क्या बातें कर रहे हो? इतना बताओ, इतना याद हो गया हो तो मैं चाहूंगा कि आप जीटी लिखकर ही कमेंट कर दे। अब नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है कि भैया राजस्थान की स्थिति क्या है। आज हमें 33 जिले भी याद है, 30 जिलों का गठन भी याद है, आज हमें संभाग भी याद है, आज हमें राजस्थान की उत्पत्ति भी याद है। 3-4 टॉपिक तो हो गए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो साथ आ रहा है ना, उसको तो लग रहा है कि भूगोल याद होती जा रही है, और जो कोचिंगों के चक्रों में फंसा हुआ है उसको लगेगा कोचिंग के मास्टर के पास जाएगा तभी भी यही चीज पढ़ पाएगा। इन्हीं चीजों में मैं राजस्थान के प्रतीक करवा दूंगा, धीरे धीरे योजनाएं करवा दूंगा। कल से क्लास होगी तो लास्ट में हम 1-1, 2-2 योजनाएं पढ़ते रहेंगे, प्रतीक चिन्ह पढ़ते रहेंगे। इनके माध्यम से अब आज 3 क्लास हो जाएगी ना, तो 3 क्लास का मतलब 3 टेस्ट हो गए। एक एक चीज आप लोगों को तरीके से देने वाला हूँ, थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा सा काम मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ। वाले आओ रे ससुराल वाले, हिंदी में भाषा आंसर सही था क्या? राजेश जी पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो। अब सुनना जी सब भैया, दूसरा टॉपिक शुरू होता है राजस्थान की स्थिति। बताओ कि वास्तव में राजस्थान की स्थिति क्या है। आप बताना, मैं पूछूंगा कौन सा राजस्थान। आपको पता है ये राजस्थान उत्पन्न कहां से हुआ था? भैया जीटी से। अब ढंग से पता पड़ गया। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है राजस्थान की स्थिति। और साथियों एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी स्थिति की बात हो ना तो दिमाग में 2 चीजें आ जानी चाहिए। अरे स्थिति जब बताओगे तो या तो अक्षांश के अकॉर्डिंग बताओगे या फिर देशांतर के अकॉर्डिंग बताओगे। 2 ही चीज है, अक्षांश के अकॉर्डिंग बताओ या देशांतर के अकॉर्डिंग बताओ। और एक बार शेयर कर दो इसको, 100+ तो लेके आओ। ससुराल वाले को शेयर करना है, उन तक बात पहुंचानी है कि वो ससुराल चले गए लेकिन हम उन्हें मिस कर रहे हैं। याद रखना, स्थिति के अकॉर्डिंग एक अक्षांश और एक देशांतर। साथियों अक्षांश के अकॉर्डिंग राजस्थान की क्या स्थिति है और देशांतर के अकॉर्डिंग राजस्थान की क्या स्थिति है। जो हमारे भाई साइंस मैथ के है ना, उनको मैं बता दूं, यदि ये गोला है कौन सा, वो आमिर खान बोलता है ना कि ये गोला इतना साख है। क्यों किसी को दुख देते हो, क्यों किसी को तकलीफ देते हो। हंसते हंसते जिए, मजे के साथ जियो, मेहनत करके जियो। इस गोले में कोई भी अमर नहीं है, ये गोला इतना साख है, ये वही गोला है। अक्षांश का मतलब है यदि आप ऐसे लाइन खींचते हो ना, ऐसे लाइन खींचते हो तो साथियों ये तो जो लाइनें होती है, ये इन लाइनों को तो बोलते हैं अक्षांश लाइनें। कौन सी अक्षांश रेखा है? कौन सी? ऐसी लाइनें। और भैया और ये हमारा गोला है, और आप ऐसे लाइनें खींचोगे ना, ऐसे लाइनें खींचोगे तो ये होगा भैया देशांतर लाइनें। इनको देशांतर बोलते हैं, उनको अक्षांश बोलते हैं। उम्मीद करता हूं 23 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल। रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ जी रुक जाओ, शाबाश। याद रखना जीके में हमारे से ज्यादा कोई आगे नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। भैया भैया इनको तो अक्षांश बोलते हैं, इनको देशांतर बोलते हैं। आप सुनो, वो पृथ्वी लानार, वो डिग्रियां रेखा लाकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा। जब सेकंड राउंड चलेगा ना तो मैं नक्शा हर एक चीज दिखा दूंगा। पहले राउंड में अपनी भाषा में ही याद कीजिए। तो साथियों बात करता हूं मैं अक्षांश के अकॉर्डिंग। लिख देना अक्षांश के अनुसार, और लिखना कुछ नहीं है। आपको जो नोट्स दिया है ना, नोट्स में लाइन टू लाइन लिखी हुई है, नोट्स ही याद करने हैं।
नोट्स में पूरे नोट्स तरीके से लिखे गए हैं। अक्षांश के अकॉर्डिंग यदि मैं राजस्थान की स्थिति की बात करूं भैया, यदि ये आपका राजस्थान है और मैं बात करता हूं यदि ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। बताना, यदि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कटी तो साथियों दो भागों में बांटा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अरे बताना भैया, इतना तो हमें भी आता है, क्या हमारे मजे ले रहे हो कि ये तो पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। और जब आप ऐसे बांटोगे ना तो ये तो उत्तर में बट गया और ये दक्षिण में बट गया। देखना साथियों, इसका मतलब ये जो गोला था ना, ये गोला दो भागों में बट गया। एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक बट गया साथियों दक्षिणी गोलार्ध। बताना, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि अक्षांश के अकॉर्डिंग काटा तो दो गोले, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। मजे की बात ये बताओ, हमारा राजस्थान ऊपर है नीचे है? अक्षांश के अकॉर्डिंग हमारा राजस्थान ऊपर स्थित है या नीचे स्थित है? अरे भैया, ऊपर नीचे क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना कि उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। हम कोई बच्चे थोड़ी ना है, हमें इतना तो हमें ही पता पड़ रहा है कि अक्षांश रेखा बीच में से गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा आई तो दो भागों में बट गया, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब अक्षांश के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, यदि ये गोला हो, इस गोले को 0 डिग्री अक्षांश रेखा काट रही है तो हमारा राजस्थान नीचे नहीं है। अरे नीचे नहीं है ऐसे नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है। पूछेगा अक्षांश के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति बताओ तो सबको पता होना चाहिए कि अक्षांश के अकॉर्डिंग राजस्थान जो है ना, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। बस इस बात को दिमाग में रख लो, अक्षांश के अकॉर्डिंग पूछे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देख लो कि 0 डिग्री रेखा दो बराबर भागों में बांटेगी। किसको? गोले को। अरे एक तो उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, तो हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक बार और, यदि ये हमारा गोला है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा काट रही है, आज हम बोल सकता हूं जी हमारा राजस्थान अक्षांश के अकॉर्डिंग ऊपर अजी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। खत्म है। एक बात इतना याद रखना, बिल्कुल उत्तरी लिखकर कमेंट करो कि अक्षांश पूछ रहा है कि अक्षांश के अकॉर्डिंग बताओ तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन भैया थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि किसी की स्थिति बतानी हो ना तो या तो अक्षांश के अकॉर्डिंग बताओ या फिर देशांतर के अकॉर्डिंग बताओ। अजी अक्षांश के अकॉर्डिंग तो भैया हमें पता पड़ गई क्या कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आज देशांतर के अकॉर्डिंग बताओ। आज फिर वो आमिर खान वाला गोला बना रहा हूं। ये गोला इतना साक है, तो इतना सा गोला देख लीजिए, ये गोला बना दिया। देशांतर के लिए बोला था जी ऐसी लाइनें देशांतर लाइनें होगी। ये 0 डिग्री यदि देशांतर रेखा है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो सुनना, बताओ आज सुनना भैया। हमें तो इतना तो हमें ही पता है कि यदि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, आपने ऐसे तो बांटा है तो फिर एक भाग ये तो पश्चिमी गोलार्ध पश्चिमी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग हो गया। जैसे ये दो भागों में बट गया, क्या दिखाई नहीं दे रहा? अरे भैया दिख रहा है कि दो भागों में बट गया, लेकिन ढंग से बोलो ना। तो आज भैया यहां पर लिखो कि ये जो गोला है ये तो पूर्वी गोलार्ध है और ये जो गोला है ये पश्चिमी गोलार्ध है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, क्या भैया आज ऐसे मत बताओ कि ये दो गोले का नाम बता दिया। आज ये बताओ कि देशांतर के अकॉर्डिंग राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? क्या पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में? जिस प्रकार वहां पर दक्षिणी गोलार्ध को क्रॉस किया था ना, उसी प्रकार यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध को क्रॉस करेंगे। हमारा राजस्थान देशांतर के अकॉर्डिंग कहां पर स्थित है भैया? पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर भैया? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दो बातें हो गई कि भैया अक्षांश के अकॉर्डिंग तो उत्तरी गोलार्ध में और भैया देशांतर के अकॉर्डिंग भैया पूर्वी गोलार्ध में।
यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब सुनना, डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ राजस्थान की स्थिति बताओ किसके अकॉर्डिंग। एक तो अक्षांश के अकॉर्डिंग, अक्षांश व देशांतर के अकॉर्डिंग। यदि दोनों के साथ में पूछ रहा है तो फिर बताएंगे भैया उत्तर पूर्व में स्थित है। क्या बताएंगे? उत्तर पूर्व। कब बताओगे? जब दोनों के अकॉर्डिंग पूछे। प्रश्न सुनना, राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार भैया उत्तर पूर्व, और केवल अक्षांश के अनुसार पूछता तो अक्षांश के अकॉर्डिंग पूछता तो केवल उत्तर, और देशांतर के अकॉर्डिंग पूछता तो केवल पूर्व। यदि विश्व में पूछे ना कि बताओ विश्व के अनुसार, विश्व के आधार पर पूछे तो भी यही आएगा। लेकिन साथियों एक गड़बड़ है, वो पूछेगा भारत के अकॉर्डिंग बताओ। यदि भारत का नक्शा हो तो भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति बताओ। भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान की आप स्थिति बताओ, तो राजस्थान की स्थिति भारत के अकॉर्डिंग पूछे ना तो फिर क्या आएगा? फिर भैया उत्तर और पश्चिम आएगा। यदि भारत के अकॉर्डिंग पूछे तो उत्तर पश्चिम बताना है, वैसे पूछे तो उत्तर पूर्व बताना है। ये बात समझ में आई हो तो साथियों 3 लिखकर कमेंट करें। आज हमने मोटी मोटी बात पढ़ी कि राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति के बारे में अक्षांश के अकॉर्डिंग क्या स्थिति है भैया? अक्षांश के अकॉर्डिंग स्थिति भैया उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के अकॉर्डिंग स्थिति क्या है भैया? पूर्वी गोलार्ध में। दोनों के साथ में पूछे उत्तर पूर्व में, और भारत के अकॉर्डिंग पूछे तो उत्तर पश्चिम में। ये केवल और केवल अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग स्थिति थी। साथियों इतना समझ में आया कि नहीं आया? याद हुआ कि नहीं हुआ? सर अक्षांश रेखाओं की दिशा नहीं बताई, अक्षांश हमेशा अजीब बताएंगे जी, बताएंगे। रुक जाओ, केवल इतना सा याद रखो कि अक्षांश के अकॉर्डिंग कहाँ है और देशांतर के अकॉर्डिंग कहाँ है। ज्यादा अभी तो केवल और केवल ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हमें याद तो करना है, लेकिन कौन सी चीज कहां पर याद करनी है, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कहां याद करनी है। वरना जो चीजें आप बोल रहे हो, जिस सर का आप नाम ले रहे हो, बेहतरीन सर है, मानता हूं साथियों बेहतरीन सर है, लेकिन मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूं, आप वहां से पढ़ लीजिए, कतई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है याद हो रहा हो तो वेलकम है, वरना बस पढ़ाई कीजिए, जीके पढ़िए, कहीं से पढ़े। याद हो रहा है तो वेलकम है, याद नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना। मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए तरीका लेके चल रहा हूं कि इस तरीके से मैं आगे तक लेके जाऊंगा ना, तो जो आगे के कठिन टॉपिक होंगे उनमें फायदा मिलेगा। वरना साथियों ये टॉपिक कितना सा छोटा है आप सबको पता है, बस केवल और केवल इसलिए ताकि आगे जब बढ़ोगे ना तो दिक्कत नहीं आए। हाँ अरे हेमंत सेन जी, एक योजना और प्रतीक चिन्ह वगैरह सब लूंगा। आज त्योहार है, 1-2 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा मैं वो नोट्स बनाने का काम कर रहा हूँ। आईसीटी के नोट्स लगभग तैयार हो चुके हैं। 500 एमसीक्यू, 4 टॉपिक डले हैं, 4 टॉपिक के 500 एमसीक्यू है, बढ़िया। और बढ़िया आईसीटी के एनसीईआरटी जो आप 9वीं की किताब है ना, 9वीं और 10वीं की किताब दोनों इंक्लूड है। उसके अलावा अच्छे अच्छे पर्सन है, उनको कर लेंगे ना एक बार तो फिर हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, आराम से कर लेंगे। 30-35 पेज के नोट्स है, कल मैं टाइप करवा दूंगा, 1-2 दिन में आपको दे दूंगा। अब मेरे को ये बताओ, स्थिति में अक्षांश के अकॉर्डिंग देशांतर के अकॉर्डिंग हो गया। क्योंकि साथियों त्योहार है, साथी कम जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और आपको तो आगे बढ़े। बताओ आज हमने केवल इतना पढ़ा है, स्थिति में अक्षांश के अकॉर्डिंग और देशांतर के अकॉर्डिंग। अगली क्लास में हम केवल इसका अक्षांशीय विस्तार कर लेंगे और देशांतरीय विस्तार कर लेंगे और राजस्थान का विस्तार पढ़ लेंगे। केवल और केवल हम क्या करेंगे, अगली क्लास में राजस्थान का विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? अगली क्लास में राजस्थान का विस्तार करेंगे। कल वाली क्लास में कंप्लीट विस्तार करेंगे। उसके बाद में साथियों 2 क्लास होगी मजेदार, वागड़ क्या, बांगड़ क्या, थली क्या, उनको करने के बाद में भौतिक स्वरूप पे आ जाएंगे। हाँ
अपने साथियों क्लास शेयर करना, कोई भी डाउट हो ग्रुप में जुड़ जाओ, अभी केवल और केवल तादात्म्यन करते जाओ। आपको नक्शा याद है ना, आप किसी भी स्टूडेंट के पास फोन कर लेना, अगर इस तरीके से नक्शा उसको याद हो तो। आपको जिलों का गठन याद है ना, यदि उसको याद हो तो। आपको संभाग याद है ना, उस तरीके से उसको याद हो तो। आज राजस्थान की उत्पत्ति याद है ना, ऐसे आंख बंद करके उसको भी याद है क्या, पता पड़ जाएगा। साथियों खुद में झांकना, देखो अरे पूरी दुनिया में साथियों धूल पूछते रहोगे और बाद में पता पड़ा कि धूल तो खुद के चेहरे पे थी। बिल्कुल साथियों, सभी साथियों का पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। आज त्योहार था साथियों, बढ़िया त्योहार एंजॉय कीजिए। कुछ साथी ससुराल से देख रहे हैं, वो अपने ससुराल में एंजॉय कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल नए टॉपिक राजस्थान के विस्तार को लेकर। धन्यवाद साथियों।